हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्रिप्टो न्यूज़ की वीडियो डालने से पहले या जो दूसरी कॉइन है, दूसरी जो एनालिसिस मैंने एक दूसरे कॉइन पे की है, वो वीडियो डालने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है जो मुझे आपको सिखाने चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए अलग से बना रहा था इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना सकूं, और बाद में अगर कोई भी नया व्यूअर आता है और नया फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिप्टो में नया है और उनको ये चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो मुझे उनको गाइड करने में बहुत बड़ा आसानी हो सकती है। तो होपफुली ये 10-15 मिनट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आने वाली जितने भी मेरे वीडियोस होंगे उनको समझने के लिए आपको बहुत बड़ी आसानी मिलेगी। और ये मैं सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू कर दिया है। बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट अब से जितने भी एग्जांपल होंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होंगे। और मैं ये आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको ट्रेडिंग जोन, स्टॉप लिमिट सेट कर दो, लिमिट सेट कर दो, टेक प्रॉफिट सेट कर दो, तो आपको ऑलरेडी समझनी चाहिए कि भाई हम किस चीज़ के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, लर्न करने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना है। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो पे एक थम्स अप, एक लाइक, जो मेरे लिए मोटिवेशन और सपोर्ट बन सकती है। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और पहली जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ट्रेडिंग जोन। ट्रेडिंग जोन आप साइट में मैंने एक पिक्चर लगाई है, ग्रीन में आपको दिख रहा होगा। वो एरिया जहाँ पे आप सेफली ट्रेड कर सकते हो, आप बेच सकते हो या बाय कर सकते हो। तो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट यानी सारे लिमिट यहाँ पे सेट हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पैसे जो है डंप मनी है, स्मार्ट मनी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे पहुँच सकती है। हो सकता है इससे थोड़ी सी ऊपर किसी वेल ने अपनी वो सेट की हो और अपनी लिमिट सेट की हो और बीटीसी जो है 53,600 को पहुंचे ही ना, 54,000 से ही ऊपर चली जाए, तो हम दूसरी ट्रेडिंग जोन जो है थोड़ी सी ऊपर 54,400 पे या 54,900 पे हम अपनी सेट करेंगे। तो ये एरिया जो है, अगर आप देख रहे हो, ये एरिया हमारी ट्रेडिंग जोन बनेगी। आप देख रहे हो लाइन जो बन रही है, मतलब इसकी जो गैप है 1000 अप एंड डाउन से। तो आप इस बीच 54,000 से नीचे कभी भी अपनी लिमिट सेट कर सकते हो। और सेम गोज टू एटीएच में, आप यहाँ पे अपनी जो हमारी सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस एटीएच है, उससे थोड़ी सी नीचे जो है हम अपनी ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हम अपनी पोजीशन जो है या अपनी स्पोर्ट या अपनी एसेट्स जो है यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि अनलेस हम किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे, ये ना हो कि यहाँ से जो है बीटीसी यहाँ से ही नीचे चली आए, तो ये काफ़ी सेफ सिनेरियो है, नुकसान से काफ़ी ज़्यादा हमें बचा सकती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बोट सेटअप करना। तो बूटिंग सेटअप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें प्लीज़ आप सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हो सके तो थोड़ी पोजीशन में आपके एग्जांपल के तौर पर भी आपको दिखा दूंगा, वो भी सारे एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के थ्रू। बट फॉर एग्जांपल जो है हम बूट सेटअप करेंगे 40-60 की। हम आज के बाद 2 लिमिट सेट करेंगे। एक लिमिट में हम अपनी 60% सेटअप करेंगे बाई पोजीशन की, और दूसरी जो है 40% को सेट करेंगे। ये क्यों सेट करते हैं? एग्जांपल के तौर पर अगर बहुत नीचे आती है और हम दूसरे क्रिटिकल सपोर्ट के लिए रेडी है, तो जैसे बीटीसी वहाँ से ऊपर चली जाएगी, हमारी सडन जो है 25-30% प्रॉफिट सडनली हो सकती है। तो कैसे करने? फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास अगर $100 है और आप जो है एक बूट जो है यानी अपने $100 के 60% जो $60 होते हैं, आप 54,000 पे सेट करते हो, जो सबसे हाईएस्ट यानी ट्रेडिंग जोन का सबसे ऊपरी हिस्सा में। और दूसरी जो है इससे थोड़ी सी ऊपर 40% यहाँ से। तो ये दोनों पोर्शन में क्योंकि भाई मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि बीटीसी कहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से हम ये हो सकता है कि अगर बीटीसी 60% से ऊपर चली जाती है तो तभी हमारी प्रॉफिट बनती है, और अगर जो है उससे भी नीचे आते तब भी हम अपने परचेस या अपनी दूसरी लिमिट सेट कर चुके हैं। इसको आप डीसीए के तौर पर ले सकते हैं। डीसीए जो है कॉस्ट एवरेजिंग है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें क्या होता है, आप ओवर टाइम, जैसे आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है लेकिन मंथली आपके 1-1 लाख सैलरी है, तो आप हर मंथ जो है बीटीसी परचेस करना चाहते हो, लेकिन प्राइस ऊपर चली जाती है। रिगार्डलेस आपको वो डिपेंडेंट नहीं है आप क्या कर रहे हो, बाई लिमिट सेट कर रहे हो, एक महीने 50,000 खरीद रहे हो, दूसरे महीने तो बीटीसी चाहे ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए, आप डीएसए से या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आप हर मंथ या हर वीक खरीद सकते हो। ये उस तरह की शॉर्ट टर्म पे एक डीएसए भी इसको कह सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पर बीटीसी यहाँ पे पहुंच रही है सबसे हाईएस्ट पोर्शन पे 68,500 पे हमने पोजीशन ओपन की और हमें सिग्नल मिल गया कि बीटीसी यहाँ से ऊपर चली जाएगी। इनकेस मार्केट बहुत बुरी तरह परफॉर्म करती है, जो ट्रेडिंग जोन के हाईएस्ट
डाउन पोर्शन पे, सेकंड लास्ट पोर्शन पे हम अपनी स्टॉप लिमिट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बीटीसी नीचे भी आती है तो यहाँ पे बीटीसी क्लोज हो सकती है। तो जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, हेज मोड। मैंने हेज मोड ऑलरेडी आपको बता दिया है। हेज मोड में क्या होता है गाइस, आप दोनों डायरेक्शन में पोजीशन ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप सिंगल मोड में काम कर रहे हो, आपने पोजीशन ओपन की है 61,000 पे बीटीसी के ऊपर जाने के लिए। जैसे बीटीसी जो है फॉर एग्जांपल नीचे चली आती है, अगर आप सेल या शॉर्ट के लिए खरीदना चाहते हो तो वो जो है उससे माइनस करेगी, यानी उसको सब्ट्रैक्ट करेगी और आपके लिए दूसरा पोजीशन ओपन कर सकती है या उसको बिल्कुल क्लोज कर देगी। अगर आपने 1 बीटीसी की लॉन्ग पे ओपन किया या बाई पे ओपन किया 61 पे, बीटीसी नीचे आती है, आप शॉर्ट पे भी 1 ओपन करना चाहते हो लेकिन वो उसको क्लोज करेगी। हेज मोड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने बीटीसी 61 पे ओपन की है और बीटीसी नीचे आती है और हमें पता है बीटीसी दोबारा से ऊपर चली जाएगी, तो हम 60 पे दोबारा अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे और जैसे नीचे आएगी दोनों पोजीशन से हमारी प्रॉफिट अर्न हो सकती है। बड़ी से ये हो सकता है जैसे बीटीसी जो है 56 को चली आती है, हमारी क्रिटिकल सपोर्ट के 23 से ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। इससे क्या होगा, जो हमारी ऊपर वाली परचेज थी 61,000 पे वो नीचे आएगी और उसके परचेज लिमिट 54, 55 या 58 के करीब, डिपेंडेंट है आप कितने अमाउंट के खरीद चुके हो। तो उस बेसिस पे जैसे बीटीसी ऊपर आती है, दोनों साइड से हमारी प्रॉफिट हो सकती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने लेफ्ट स्क्रीन में देख रहे हो गाइस, ये मेरी सेल फोन है। मैं सेल फोन से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेल फोन से यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हेज मोड। हेज मोड में हम क्या करेंगे गाइस, प्रेफरेंसेस में चले जाओगे आप सब, जो भी अगर बाइनेंस के यूज़र्स हैं वगैरह, अगर किसी और एक्सचेंज के यूज़र्स हैं मुझे नहीं पता, बट उसमें डेफिनेटली हेज मोड हो सकती है। तो आप क्या करोगे, पोजीशन मोड सेटिंग में आप जाओगे, 1 मोड लिखा है और दूसरा हेज मोड। तो हेज मोड में आप क्लिक करोगे, थोड़ी सी आपको डिफरेंट दिखेगी, लॉन्ग पोजीशन, सेल पोजीशन थोड़ी सी, बट नेवरथलेस माइंड नहीं करनी, बिल्कुल सेम वर्क करती है। ये सारी चीज़ें फिर मैं बाद में जैसे पोजीशन ओपन होगी ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिमिट सेट करने से पहले हम थोड़ी फीस के बारे में बात करेंगे। देख लो, स्पोर्ट ट्रेडिंग में ट्रेकर और मेकर की फीस डिफरेंट होती है। मेकर आप उसको कह सकते हैं जो लिमिट वगैरह सेट करती है, ये ऑर्डर बुक में चली जाती है। ट्रेकर वही होते हैं जो एग्जैक्ट परचेस करती है मार्केट प्राइस में। बिल्कुल सेम है, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाओगे, देखो मेकर की फीस जो है काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट ट्रेकर की फीस उससे डबल है। वो 18 को है, ये 36 को है। तो इससे आपकी मेकर की फीस लॉन्ग टर्म में बहुत सारे आपकी एडवांटेज और सेविंग, एक तरह की सेविंग हो सकती है इससे। दूसरी यहाँ पे मैं बताता चलूँ ताकि मैं फॉरगेट ना करूँ, जैसे आप स्टॉप लिमिट सेट करते हो, स्टॉप लिमिट का सबसे बड़ा हाईएस्ट एडवांटेज ये होता है कि आप लिक्विडेशन फीस से बचते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिक्विडेशन जो है आपको दिखा रही है कि 20 पे आपकी लिक्विडेशन होगी, लेकिन आपकी लिक्विडेशन 25 को होगी, क्योंकि इसकी लिक्विडेशन की फीस भी काटती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आज के बाद हम अपनी पोजीशन सेट करेंगे, सबसे पहले स्टॉप लिमिट सेट करेंगे लिक्विडेशन से थोड़ी सी ऊपर। इससे क्या होगा कि लिक्विडेशन होने से पहले हमारे थोड़े पैसे बच सकते हैं ताकि फीस ना कटे बाइनेंस की तरफ से। अब मैं स्पोर्ट में आपके लिए लिमिट सेट करूंगा, आप यही सेम चीज़ फ्यूचर्स वगैरह में, मार्जिन्स में, सारी जितने भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, स्पोर्ट एसिड्स है, सब में ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, आपने 2 पोर्शन में डिवाइड करनी है। जैसे मैं आपको ट्रेडिंग जोन का वो कर दूंगा, सिग्नल देता रहूँगा, तो आपको पता है हाईएस्ट ट्रेडिंग जोन पे आपने 60 या 40-60 आप डिसाइड कर लो कौन से में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। वो भी मैं बाद में जाके, जैसे हर सिग्नल पर डिपेंडेंट है, अगर मुझे लगता है और नीचे आएगी तो मैं ये कहूँगा भाई 40 पहले ओपन कर दो, 60 बाद में। आप उसको 50-50 भी कर सकते हो, डिपेंडेंट है आप किस चीज़ में ज़्यादा कन्वीनियंस आपको फील होती है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास $100 है, मुझे लग रहा है 54,000 को है, और मेरे पास जो है $100 है, मैं 60 यहाँ पे करूँगा और मैं बाय लिमिट सेट करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये एक तरह की मेरी लिमिट ऑलरेडी सेट हो चुकी है 60% के लिए। अब आपने दूसरी बोट सेटअप कर रही है, दूसरी बोट का हम 40% सेट करेंगे। 40% के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो है हमें पता है, जो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अगर आपके पास 100 से ऊपर है, 500 है, 1000 है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेट पे। आप 50-50 भी कर सकते हो, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा कन्वीनियंस फील होती है वही आप क्या करो। तो BTC की जो हमें करंट प्राइस है, हमने 40, यहाँ पे 54 को हमने ऑलरेडी सेट किया है, हम दूसरी 52 पे सेट करना चाहते हैं और हमें $38 लगेंगे, विच इज़ ओके। हम बाय लिमिट सेट कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 लिमिट ओपन हो चुकी है, तो ये होते हैं बोर्ड सेटअप। आप इस तरह 5, 6, 10 और भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको लग रहा है कि BTC 49 को पहुंचती है और आप जो है $100 की ख़रीदना चाहते हो, एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास $1000 है, तो जैसे BTC 49 को 49 को पहुंचती है, आपके लिए अलग से परचेज करके, तो इस तरह से आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको और क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो अपडेट्स देता रहूँगा, मैं आपको स्टॉप लिमिट्स के बारे में बताऊँगा कि आपको 40-60% कहाँ पर सेट करनी है ताकि आप नुकसान से बच सको और प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो। अब जैसे हमने अपनी लिमिट सेट की है, हम सेल करना चाहते हैं गाइस, बाय और सेल में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको प्राइस नीचे रखनी पड़ती है, अगर आप सेल करना चाहते हो तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि
ठीक है, मेरे पास BTC नहीं है, बट यहाँ पे जो है हमने पोजीशन सेट की है, तो जैसे ये चीज़ें परचेस हो सकती है, जैसे ये परचेस होंगी इसी प्राइस पे जो हमने सेट की, तो आप क्या करोगे, आप सेल पे जाओगे। अब यही लिमिट जो है आपके लिए टेक प्रॉफिट का काम करेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने ये सारी चीज़ें परचेस कर ली, मार्केट नीचे गिर गई, हमारी लिमिट सेट हो गई। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टू सेम अपनी 60% पहले सेल करेंगे। हमें जैसे ही लग रहा है टॉप ट्रेडिंग जोन में, जो टॉप ट्रेडिंग 2 जोन बनेंगे हमारे पास, 68 को हम एक सेट करेंगे, हमारी $100 की फॉर एग्जांपल 60 वाली पहले सेल करेंगे। 68 को जैसे हम बाय सेल पे लिमिट करेंगे तो ये टेक प्रॉफिट की तरह काम करेगी। और यही सेम चीज़ अगर हमें लगेगा कि भाई 69 को भी पहुंच सकती है, तो हम 2 चीज़ें सेंड करेंगे। यहाँ पे हम हमारी $40 बचेगी, तो हम $40 69 पे हम सेल BTC कर सकते हैं, जैसे हमारी पोजीशन ओपन होगी। अब हम बात करेंगे स्टॉप लिमिट की। स्टॉप लिमिट बिल्कुल ट्रेडिंग जोन की तरह काम करेगी। फॉर एग्जांपल हम बाय में और परचेस करना चाहते हैं 53 को, हमें लग रहा है कि BTC जैसे 54 को पहुंच सकती है और हमारी लिमिट जो है 54,000 और हमारी लिमिट जो है 53,000 को है। तो इस बीच जैसे ये ऑटोमेटिकली जो है हमारी 60% जो $60 बनेगी, हम बाय पे सेट करेंगे, कंफर्म करेंगे और हमारी लिमिट सेट हो गई है। स्टॉप लॉस में कैसे काम करती है, आप सेल में जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने BTC की 53 का आपको परचेस हो गई, लेकिन जैसे सडनली और एक बेट न्यूज़ आती है कि 53-42 को टच होगी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट में है, अगर हम फ्यूचर में होते तो हेज मोड का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, हम डाउनवर्ड्स के लिए अपनी पोजीशन ओपन करते हैं। बट क्योंकि स्पोर्ट में ये चीज़ें नहीं होते, हम अभी क्या करेंगे, अपने लिए 52 को स्टॉप लिमिट इसको कह सकते हैं, आप स्टॉप लॉस भी कह सकते हो। जैसे BTC 52,000 को पहुँचती है, 51,000 को मेरी जितने भी BTC होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 BTC है या आपके पास जो है $60 की BTC है, यहाँ पे आप प्राइस सेट करोगे, सेल BTC पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे BTC 52,000 तो पहुंचेगी, 51,000 से आने से पहले सारी चीज़ें सेल हो जाएंगी हमारे लिए। तो इसके बाद हम दूसरा एनालिसिस कर सकते हैं और दूसरी पोजीशन अपनी ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा गाइस। मैं चाहता था थोड़ी सी आपके लिए क्लियरफाई कर दूँ। आज से जैसे ही मैं आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल देता रहूँगा या आपको क्रिप्टो की न्यूज़ देता रहूँगा, मैं आपको यही चीज़ें गाइड करता रहूँगा कि आप यहाँ पे लिमिट सेट कर दो, यहाँ पे स्टॉप लिमिट सेट कर दो, ताकि इनके साथ जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स है गाइस, इंट्राडे ट्रेडर वो ट्रेडर्स है जो डेली ट्रेड करते हैं, उनको नहीं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स नहीं है, वो अपने लिए होल्ड नहीं करते। मेरी सबसे आपके लिए सबसे बड़ा वो गाइड यही है गाइस कि अगर आप इस चीज़ में हो, आप अपनी 60% प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए रखो। 60% मनी जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए, आप क्या करो, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। 3 लाख पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, फ्यूचर्स में नहीं, स्पोर्ट में। इसके आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको गाइड करूँगा, मैं यही करता हूँ। मेरी ऑलमोस्ट 60-70% जितने भी मेरे पास इनकम प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म कॉइन्स में चली जाती है। बाकी 20% मैं इंट्राडे ट्रेडर्स करता हूँ। इससे मुझे और सीख मिल रही है, मुझे और कॉइन के बारे में पता चल रहा है, मुझे प्राइस के बारे में, न्यूज़ के बारे में डेली अपडेट्स मिलती है, प्लस मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो प्रॉफिट है वो डेली बढ़ती जाती है। एनीवे, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज 2 और वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो पे 100 लाइक्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।